गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो आज ना गणेश चतुर्थी का तीसरा दिन है और मैं तीसरे दिन अपने गणपति का विसर्जन करती हूँ। तो आज का ये ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के ब्लॉग में मैं अपने गणपति का विसर्जन करने वाली हूँ। तो सुबह की पूजा हमने कर ली है और गणपति का विसर्जन जो हम करेंगे 12:30 बजे से 1 बजे के बीच में। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10:30। तो मुझे फटाफट ना गणपति जी के लिए भोग बना लेती हूँ और घर के बाकी काम भी कर लेती हूँ, तैयारियाँ कर लेती हूँ। तो अब सीधा मिलेंगे गणपति के विसर्जन में, लेकिन उससे पहले चलिए साथ मिलकर बनाते हैं उनका भोग। और भोग में मैं कुछ खास नहीं बनाने वाली हूँ। भोग में मैं गणपति जी के लिए सेवइयाँ बनाने वाली हूँ। तो आज मैं सेवइयाँ कुछ अलग स्टाइल में बनाऊंगी क्योंकि हर बार तो मैं सिर्फ दूध में उबाल देती थी, लेकिन आज मैं उसमें सारे ड्राई फ्रूट वगैरह भी डाल के देखूँगी कि कैसे होते हैं। और वंशी यहाँ पे कर रही है उधम। गिरती पड़ती रहती है लड़की, गिरती पड़ती रहती है। 24 घंटे इसका सर कहीं ना कहीं दीवार पे बचता रहता है। और प्लूटो महाराज लेटे हुए हैं। तो यहाँ पे ना भोग के लिए मैंने कढ़ाई ली है, उसमें मैं 1 चम्मच घी डाल रही हूँ क्योंकि मुझे ना सेवइयाँ रोस्ट करनी है। हालांकि नेगी जी रोस्टेड लेके आए थे, लेकिन फिर भी मैं उन्हें एक बार घर पे भी ना देसी घी में रोस्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे घी गर्म हो गया था तो मैंने उसमें जितनी सेवइयाँ बनानी थी उतनी प्लेट में निकाल के रखी थी और गर्म घी में डाल करके भूना है मैंने। हल्का सा भूनने के बाद मैं थोड़ा सा पानी मिलाया था ताकि वो चिपके ना, और उसके बाद मैंने उसमें दूध मिला दिया है। दूध मैंने गरम कर रखा था पहले से ही, तो मैंने इसमें बॉयल दूध मिलाया है। और यहाँ पे ना मैंने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं। इसमें मैंने काजू ज़्यादा लिए हैं, बादाम 2 ही लिए हैं और 10-12 किशमिश लिए और एक ना छोटा सा सूखा नारियल जो होता है गोला वो लिया है। अब इसके अलावा मैंने यहाँ पे ना इसे हिला दिया था प्रसाद बनाने के लिए। और ये अपने हिसाब से आप चीनी मिला सकते हैं, मैं तो आइडिया से मिला देती हूँ कि हाँ इतने में इतना ही लगेगा। और दूध थोड़ा कम था लग रहा था मुझे, तो मैंने ना थोड़ा सा और दूध डाल दिया है। तो ये सेवइयाँ मैं बेसिकली सबसे पहले भोग में लगाऊंगी। आज विसर्जन करना है तो गणेश जी का ना मैं इसी से भोग लगाऊंगी। बाकी लड्डू मोदक और पंचमेवा और फल तो हैं ही, लेकिन मीठे में मैंने सोचा कि चलो सेवइयाँ बना देती हूँ। और आजकल ना ब्लॉग भी थोड़े लेट एडिट हो रहे हैं क्योंकि नेगी जी घूमने जा रखे अपने दोस्तों के साथ, तो मुझे ना वंशु के साथ घर का काम और सब कुछ करना पड़ता है, इसलिए वीडियो भी देर से आया ये वाला। तो मेरे सेवइयाँ बन के रेडी हो चुके था। तो प्रसाद मैं पूजा करने जा रही थी तो मैंने प्रसाद के लिए स्पेशली कटोरे में निकाल दिया। और प्लूटो नीचे मंडरा आ रहा है कि मुझे भी दे दे। तो ना ये विसर्जन से पहले आरती कर रहे थे हम बापा की। विसर्जन से पहले की आरती है ये। और नेगी जी कैमरा चला रहे थे क्योंकि नेगी जी भी खाली थे, कुछ काम नहीं था नेगी जी के पास। उन्हें घूमने जाने की तैयारी करनी थी अपनी, तो उन्होंने भी बोला कि विसर्जन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं अपनी तैयारी करूँगा। तो उससे पहले ये आरती कर रही थी। मेरे गणेश जी देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं। और इस बार में मिट्टी के गणेश जी थे प्योर, तो अच्छे मिल गए थे नीचे। और वंशु ने जब भी पूजा करो तो जिद करती है कि गोदी में ले लो, गोदी में ले लो। फिर ताली बजाती रहेगी या घंटी बजाती रहेगी, हालांकि डर भी लगता है कि कहीं हाथ ना मार दे। तो इसलिए फटाफट वंशु को ना थोड़ा दूर से ही रख के हम पूजा करते हैं। और ये मैंने कपूर लौंग वगैरह का धुनी से हम आरती करती हूँ मैं भगवान जी की। और बाद में ना जब बुझ जाती है तो इसी को पूरे घर में एक बार फेर देती हूँ। ये देखिए वंशु उतर गई, उसका अपना मन होता है कि जब उसे चढ़ना होगा तो चढ़ती है, जब उतरना होता है तो उतर जाती है। फिर इसके बाद मैं आरती कंप्लीट कर रही हूँ। और नेगी जी थे खाली तो उन्होंने वीडियो भी ना ज़रा खूब करके बना दिए। और यहाँ पे मैं गणेश जी को भोग लगा रही हूँ। हालांकि हर बार हम आगे रख देते हैं, उन मूर्ति पे नहीं रखते थे क्योंकि अब विसर्जन होना है, तो मैंने थोड़ा सा उनके मुंह पे भी लगा दिया था भगवान जी के। और यहाँ पे बस यही मांगा कि सब कुछ अच्छा रहे, सब कुछ अच्छे से हो, घर परिवार में सब शांति से रहें। और जैसे इस साल खुशी खुशी आएँ वैसे अगले साल भी पप्पा खुशी खुशी आएँ। और ये धुनी जो होती वो दिखा रही हूँ मैं यहाँ पे पूरे घर में। ये यहाँ पे ना आरती के बाद मैंने विसर्जन की तैयारी की थी, इसके लिए मैंने बाल्टी धो करके इसमें पानी भर लिया था। उसके बाद मैंने इस पानी में ना गंगा जल मिलाया था, कच्चा दूध मिलाया था 2-4 बूंदें विसर्जन के लिए। और साथ ही मिलाई थी मैंने दही।
दही का पैकेट लेके आई थी, तो उसमें से थोड़ा सा दही निकाल कर मिलाया था और 2-4 बूंदें ना शहद की भी मिलाई थी। तो जब से मैं गणपति ला रही हूँ, ये छठी बार हम लाए, मतलब शादी के बाद से ही मैं गणपति ला रही हूँ। हमारे वहाँ कोई गणपति लाता नहीं था, तो तभी से मैं शादी के बाद से ही पहली बार से ही गणपति ला रही हूँ। ये छठी बार हमारे वहाँ गणपति जी आए थे। तो ये बाल्टी में मैं विसर्जन की तैयारी कर रही हूँ, और इसमें के लिए ना मैंने फूल वूल होते हैं, गेंदे के फूल, गुलाब के फूल, इस तरह से डाल देती हूँ ऊपर। तो मैं हर बार मैंने अब तक घर पे ही विसर्जन किया है, कभी भी हम अपने गणपति को बाहर लेके नहीं गए। और मुझे लगता है बाहर से ज़्यादा अच्छा ना अपने घर पे ही होता है। बाहर गलते भी नहीं है गणेश जी, और फिर पता नहीं कहाँ मूर्तियाँ खंडित होकर पड़ी रहती है। इससे अच्छा है कि आप अपना देखिए, ये इको फ्रेंडली और अच्छे से विसर्जन करिए, बाद में ये सारी चीज़ें यूज़ भी हो जाती हैं। तो इसमें से जो मिट्टी निकलती है ना, मैं अपने गमलों में डाल देती हूँ नीचे, और फिर ऊपर खाद वाद डाल के पौधे लगा देती हूँ। ये जो फूल वगैरह बचते हैं, इसका मैं खाद बनाने में जो करते हैं यूज़, उसमें मिट्टी में दबा देती हूँ, तो थोड़े दिन बाद ना खाद बन जाती है। तो इस तरह से कुछ भी बर्बाद नहीं होता, और गणेश जी भी घर में रह जाते हैं। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो अब ऑलमोस्ट डन हो चुकी है सारी विसर्जन की तैयारी। तो यहाँ पे मैं, वंशी और नेही जी लेके आए थे गणपति जी को, और ये आखिरी बार ना गणेश जी से वंशु प्यार कर रही थी और उनका आशीर्वाद वगैरह ले रही थी, और विश मांग रही थी, मैंने आशीर्वाद वगैरह ले रही थी। तो यहाँ पे अब हम इनको बस लास्ट बप्पा से अपना जो भी मांगना है, जो भी बोलना है बप्पा को, भूल चूक माफ़ कर के हम इनको विसर्जित करने की तैयारी कर रहे हैं। तो उसके लिए जो कपड़े वपड़े ना मैं हटा देती हूँ, ये पहले कपड़े वगैरह। तो ये नेगी जी ने भी यहाँ पे हाथ लगाया, तीनों ने मिल कर के कर दिया है विसर्जन। और नेगी जी फ़ोन में ना थोड़ा आरती वारती, और हमने घंटी वंटी वो बजा रहे थे नेगी जी, तो इसलिए थोड़ा कैमरा इतना हिल रहा है। एक हाथ में फ़ोन था, एक हाथ में घंटी बजा रहे थे। तो यहाँ पे बस सब गणपति हमारे विसर्जित हो चुके हैं, और कल पापा का विसर्जन हो चुका है और 2 बज चुके हैं। तो फटाफट अब करते हैं लंच की तैयारी, क्योंकि आज नेगी जी को अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पे भी निकलना है और टाइम भी कम है। तो 3 बजे नेगी जी को निकलना है, तो कुछ फटाफट उनके लिए बनाना पड़ेगा। और फिर करते हैं नेगी जी की पैकिंग। पहले कुछ बना लेते हैं, फिर करेंगे पैकिंग। तो घर में ना जिस दिन से पापा आते हैं और जब तक पापा रहते हैं, इधर देखिए कहाँ जा रही है हेलमेट लेके, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है? बाहर बारिश हो रही है ना, बाहर बारिश हो रही है। हाँ अच्छा, घूमने जाना है बारिश में। दो थैंक यू। ये खुलता नहीं है। और हमने ना जैसे विसर्जन किया वैसे ही उसके कुछ देर बाद बहुत तेज़ बारिश हो गई थी। इस वजह से नेगी जी को ऑफिस जाने में भी थोड़ा लेट हो गया था। और वंशु और प्लूटो की अलग नौटंकी चल रही थी। वंशु हेलमेट लेके घूम रही थी, प्लूटो भी बार बार बाहर जाने की जिद कर रहा था। दोनों को शायद बारिश में भीगना था, तो इन दोनों की अलग ही नौटंकी थी। बाहर जाएगी बारिश में? हाँ प्लूटो तू, हाँ तू भीगना है, जाना है बारिश में भीगने। बारिश, हाँ बहुत अच्छे लग रहे हो। बहुत अच्छे लग रहे हो। हाँ हाँ क्या? तो हमने ना जैसे ही बप्पा का विसर्जन किया वैसे ही बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई है नोएडा में, और अभी भी बहुत तेज़ बारिश हो रही है। कपड़े भी गीले, तो मैंने हटा दिए। और ये है कि जब पापा आते हैं ना, जिस दिन से डे 1 से, और जब तक वो घर में रहते हैं, एक ना पॉजिटिव ऑरा सा महसूस होता है अपने आसपास, एक पॉजिटिव वाइब्स लगती हैं, और बहुत ना सुकून सा मिलता है। अभी हालांकि विसर्जन किए कुछ ही देर हुआ है, लेकिन ना घर बड़ा खाली खाली सा लग रहा है। तो बार बार नज़रें वहाँ पे चली जा रही है जहाँ पे पापा का आसन लगाया था, तो वहाँ पे खाली खाली देख के ना थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। हालांकि ये तो है ही, अब जाएंगे तभी तो अगले साल जल्दी जल्दी आएंगे। तो आज के ब्लॉग में ना बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नए ब्लॉग में। और अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। और आपके वहाँ विसर्जन कैसे करते हैं, कौन से दिन में करते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और प्लीज़ सपोर्ट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।